उनका बेटा ऐसी सोच कहाँ से लाया? परवरिश में तो कहीं कोई कमी नहीं रह गई? असमंजस की स्थिति बनी है जीवन की। पूजा और नमन की 4 संतानें क्रम में मोली, रोली, दिया और अक्षत, सभी में 2-2 साल आसपास का फर्क है। इन चारों के लालन पालन में पूजा और नमन ने कभी बेटा बेटी का भेद नहीं किया। एक जैसी शिक्षा, एक जैसी सुविधाएं और एक जैसी घर की जिम्मेदारी। न कभी बेटियों को पिकनिक करने से रोका, न कभी बेटे को घर पर दोस्तों को बुलाने से मना किया। इसी कारण चारों ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करी। मोली डॉक्टर, रोली एवं अक्षत इंजीनियर, दिया वैज्ञानिक बनी। पूजा नमन ने अपनी पूरी पूंजी शारीरिक और आर्थिक अपने बच्चों पर लगा दी थी, तभी वो हीरे जैसे तरासे बने। बच्चों ने भी कभी माता पिता की सेवा का मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे चारों की शादियां भी हो गई और फिर पूजा नमन नाना नानी दादा दादी भी बन गए। सभी अलग अलग शहरों में रहते थे। अब तक नमन की भी सेवानिवृत्ति हो गए थे और दोनों पति पत्नी घर पर अकेले ही रहते थे। सेवानिवृत्त होने पर जो पैसा मिला उससे उन्होंने एक और घर ले लिया अपने ही शहर में। साल के 6 महीने तो नाती नातिन और पोते के जन्मदिन में उनके साथ निकल जाते थे। जिनका भी जन्मदिन होता उस महीने पूजा नमन उनके घर चले जाते, उन्हें उपहार और प्यार देकर महीना भर वहाँ रहकर वापस आ जाते। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत रहा था और पूजा नमन के उम्र भी हंसते खेलते बढ़ती रही थी। एक दिन अचानक नमन को सीने में दर्द उठा और अस्पताल का चक्कर शुरू हो गया। सप्ताह भर अस्पताल में रहने के बाद जब नमन घर लौटे तो पूजा अकेले नमन के साथ रहने से घबरा रही थी। बच्चे भी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे, सो सभी ने साथ चलने को कहा। पूजा और नमन मोली के साथ चले गए। फिर बारी बारी से रोली, दिया माता पिता की सेवा करने अपने साथ ले गई। नमन पूजा जिनके भी पास रहे उन्हें कुछ न कुछ मदद जरूर कर देते। कभी ज़रूरत की सामान खरीद देते, कभी कुछ गहने दिला देते, तो कभी पैसे की ज़रूरत पूरी कर देते। इन सारी बातों के बीच एक कमी खलने लगी थी पूजा और नमन को, और वह थी उनके बेटे अक्षत का व्यवहार। अब उसका फ़ोन कम आने लगा था और मिलने आना भी बहुत कम हो गया था। तीनों बेटियों ने बारी बारी से अपने पास बुला लिया था। बच्चों के जन्मदिन के बहाने और समय पहले जैसे ही निकल रहा था। इस दौरान पोते का जन्मदिन आया। पूजा नमन को जाने की इच्छा थी अक्षत के पास, लेकिन अक्षत ने आने को बोला ही नहीं। ले जाना तो दूर की बात थी। इस समय ये दोनों रोली के पास थे। रोली ने इनके मन की बात भाप ली थी और पूछा, अक्षत के यहाँ जाना है? थोड़ी झिझक के साथ पूजा ने कहा, हाँ मन तो है, पर उसने कुछ बोला ही नहीं है, ना ही लेने आया। पहले तो हम अपने से ही चले जाते थे जन्मदिन पर, लेकिन अब नमन की तबीयत को देखते हुए अकेले सफ़र करने की हिम्मत नहीं हो रही है। रोली ने कहा, चलो मैं चलती हूँ, आप दोनों को छोड़कर वापस आ जाऊँगी शाम में। ये कौन सी बड़ी बात है। 2 दिन बाद रोली पूजा नमन के साथ रात की गाड़ी से अक्षत के घर निकल गई और सुबह उन्हें वहां पहुंचाकर शाम की गाड़ी से वापस आ गई। दादा दादी को देख अक्षत का बेटा खूब खुश हुआ। उसे आशा नहीं थी कि वे उसके जन्मदिन पर आएंगे, क्योंकि अक्षत उन्हें लेने नहीं जा रहा था, ये उसे पता था। दादा दादी और पोते के बीच चौबीसों घंटे बातें होती रहती। इधर अक्षत को माता पिता से बात करने का समय ही नहीं मिल रहा था, या यूँ कहें कि वह बात ही नहीं करना चाह रहा था। पूजा नमन बेटे के पास से बात करने के लिए बेचैन हो रहे थे। इतवार के दिन जब अक्षत नाश्ते के लिए साथ बैठा तो दोनों की आंखें चमक गई और दिल को सुकून मिला। हाल चाल, मौसम, रिश्तेदार आदि बातों के बाद पूजा ने पूछ ही लिया बेटे से उसकी नाराज़गी की वजह, कि क्यों वह आने को नहीं बोला, ना लेने आया, और इतने दिनों तक बहाने बना कर बातें न करना। इस पर अक्षत ने जो कहा वह सुनकर पूजा नमन को जोरदार झटका लगा। अक्षत ने कहा, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। नमन ने टोका था कि 4 संतान है मेरी, तू अकेला नहीं है। अक्षत ने आगे कहा, मैं बेटा हूँ सो आपका सब कुछ मेरा होना चाहिए। बेटियाँ आपने ब्याह दी है, जो उन्हें देना था उनकी शादी में दे दिया, लेकिन फिर भी आप लोग सब अब भी उन पर सब कुछ लुटाए जा रहे हो, और जो लुटा रहे हो वह सब मेरा है, मेरे हक का है, तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। आप बेटियों के घर जाना
और उन्हें कुछ भी देना छोड़ दे तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। इस पर पूजा ने कहा, जब नमन अस्पताल में थे तब तू तो अगले दिन आया था क्योंकि तेरी ज़रूरी मीटिंग थी। तब दिया और मैं मेहमान ही पहुँचे थे। इस घटना के बाद जब हम दोनों को अकेले रहने में घबराहट हो रही थी तब तू भी कहाँ था, लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। मौली की आय और घर दोनों छोटा है पर वह एक पल भी नहीं लगाई हमें साथ ले जाने में। जिस पैसे का हक जता रहा है वह पैसा तुम्हारा नहीं है, हमारा है, मेरा और नमन का। इस पैसे पर और सब कुछ पर हमारी चारों संतान का हक है। ये तो कानून के अनुसार भी है। और हाँ, हम यहाँ अपने पोते के जन्मदिन पर आए हैं। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसकी अगली सुबह हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तुम्हारी शर्त तो हम नहीं मानते हैं, बेटियों से रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तुम्हारे यहाँ कम आएंगे, बस अपने पोते के जन्मदिन के दिन आएंगे। चलो बहू चाय पिलाओ, बहुत बोल लिया, अब गले में खराश हो आ गई है। ऐसा कहकर पूजा और नमन बाहर आंगन में पोते के साथ निकल गए। अक्षत वहीं सुनने को निहारता रहा। पूजा नमन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ऐसी सोच कहाँ से लाया। परवरिश में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। असमंजस की स्थिति बनी है जीवन में। तो दोस्तों, यह एक पारिवारिक कहानी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।